एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस प्रैक्टिस सेट में पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए जिससे आज के इस लाइव क्लास में अधिक से अधिक लोग जुड़ें। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन व्यक्तियों की आकृतियों के चित्रण में पारंगत था? तो बताइएगा, कौन व्यक्तियों की आकृतियों के चित्रण में पारंगत था? पहला ऑप्शन है मंसूर, दूसरा ऑप्शन है सन्नत बेग, तीसरा ऑप्शन है मीर हुसैन और चौथा ऑप्शन है दसवंत। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, इस चारों विकल्पों में जो सबसे सटीक विकल्प है मंसूर होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जहांगीर के शासनकाल में एक सबसे अच्छा चित्रकार था बिशन-दास और जहांगीर ने उसको दूत बनाकर फारस के शाह के दरबार में भेजा था दरबार का चित्र बनाने के लिए। तो यहाँ बिशन-दास ऑप्शन में है नहीं, तो इसलिए हम लोग मंसूर लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। अधिकांश सिंधु मृण मूर्तिकाएं बनी थी। पहला ऑप्शन है हस्त निर्मित बनी थी, दूसरा ऑप्शन है एक ही सांचे से निर्मित थी, तीसरा ऑप्शन है आरी से कटी थी और चौथा ऑप्शन है छेनी से तराशी हुई थी। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, हस्त निर्मित थी। तो अधिकांश सिंधु मृण मूर्तिकाएं हस्त निर्मित थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए मित्रों। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाई नगर में मातृ देवी की मृण मूर्तिकाएं नहीं मिली? ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है कि मृण मूर्तिकाएं नहीं मिली, तो कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर मातृ देवी की मृण मूर्तिकाएं नहीं मिली हैं? ऑप्शन कालीबंगा में, दूसरा ऑप्शन मोहनजोदड़ो में, तीसरा ऑप्शन हड़प्पा में और चौथा ऑप्शन सुतकोटदा में। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा कालीबंगा में। तो यहाँ पे मातृ देवी की मूर्तिकाएं मृण मूर्तिकाएं नहीं मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में से किस पशु का चित्र अधिकांश सिंधु मोहरे पे अक्सर पाया जाता है? तो कौन सा ऐसा पशु का चित्र है जो सिंधु के मोहरों पर अक्सर पाया जाता है? पहला ऑप्शन है हाथी का, दूसरा ऑप्शन कुक्कुट युक्त सांड का, तीसरा ऑप्शन है एक श्रृंगी पशु का और चौथा ऑप्शन है गैंडे का। तो सही जवाब आपका क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक श्रृंगी पशु का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। भारत में कुषाण मूर्तियां किस संग्रहालय में सबसे बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं? भारत में कुषाण मूर्तियां किस संग्रहालय में सबसे बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं? 4 विकल्प है। ऑप्शन ए सारनाथ संग्रहालय, ऑप्शन बी कोलकाता संग्रहालय, ऑप्शन सी मथुरा संग्रहालय और ऑप्शन डी भोपाल संग्रहालय। तो आपका जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, मथुरा संग्रहालय। तो भारत में कुषाण कालीन मूर्तियाँ सबसे अधिक मथुरा संग्रहालय में उपलब्ध मिलती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6।
निम्नलिखित में से किस शासक ने प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण माउंट आबू में किया? तो बताइएगा किन शासकों ने प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण माउंट आबू में किया। तो कुछ शासकों के नाम दिए गए हैं और निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर चयन करने हैं। तो शासकों के नाम में है विमल, तेजपाल, सिद्धराज, नरसिंह, उदयदित्य। तो यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 1 2 3 4, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बताइएगा सही विकल्प क्या होगा। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए जवाब दिया बिल्कुल सही है। 1 2 और 3 अर्थात विमल, तेजपाल और सिद्धराज, इन शासकों ने प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया है, जो कि माउंट आबू में है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रागैतिहासिक कला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो आपको असत्य कथन ढूंढना है इन चारों विकल्पों में से कि प्रागैतिहासिक चित्रकला या कला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो 4 विकल्प है। पहला विकल्प है प्रागैतिहासिक चित्र शैली वर्णनात्मक है, तो बिल्कुल सही है, असत्य नहीं होगा। दूसरा है प्रागैतिहासिक चित्रण तकनीक सरल एवं प्राथमिक स्तर की है, ये भी सही है। प्रागैतिहासिक कला सामुदायिक है, ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन है प्रागैतिहासिक कला व्यक्तिवादी है, तो ये आपका विकल्प बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रागैतिहासिक कला व्यक्तिवादी है, ये कथन असत्य है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। आधुनिक कला शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आधुनिक कला शैली के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन ढूंढना है। पहला कथन है आधुनिक चित्रण कला तकनीक सरल एवं प्राथमिक स्तर की है। दूसरा है आधुनिक चित्रकला शैली वर्णनात्मक है। तीसरा है आधुनिक कलाकार सौंदर्य अभिव्यक्ति के किसी कीर्तिमान की स्थापना के प्रति जागरूक नहीं होता है। और चौथा है उपरोक्त में से सभी कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों का जवाब है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। हड़प्पा सभ्यता में एक मुद्रा पर धनुर्धारी शिकार का चित्र पाया गया है। इससे अनुमान लगाया जाता है कि, तो कौन सा अनुमान लगाया जाता है? ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता के लोग शिकार के शौकीन थे। दूसरा ऑप्शन वह मांसाहारी थे। तीसरा ऑप्शन यह किरात वेशधारी शिव हैं। और चौथा ऑप्शन है वह आक्रांता थे। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही है, यह किरात वेशधारी भगवान शिव हैं। चलिए अगला प्रश्न है चित्रकारी के लिए अजंता की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं संख्या में कितनी हैं? पहला ऑप्शन 29 है, दूसरा ऑप्शन 28 है, तीसरा ऑप्शन 30 है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन सी जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है, 30 गुफाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न है गुप्तकालीन महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो धर्म चक्र मुद्रा में है कहाँ से मिली? गुप्तकालीन महात्मा बुद्ध की मूर्ति जो धर्म चक्र मुद्रा में पाई गई है वो कहाँ से प्राप्त हुई? पहला ऑप्शन सारनाथ से, दूसरा ऑप्शन पाटलिपुत्र से, तीसरा ऑप्शन राजगृह में और चौथा ऑप्शन है नालंदा में। तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों का जवाब ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है, सारनाथ में। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है
वातापी के चालुक्यों ने किस नगर में मंदिरों का निर्माण कराया? तो बताइएगा, वातापी के चालुक्यों ने किस नगर में मंदिरों का निर्माण करवाया? पहला विकल्प है ऐहोल, दूसरा विकल्प है कांची, तीसरा विकल्प है महाबलीपुरम और चौथा विकल्प है मद्रास। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ऐहोल। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा किस शैली से प्रभावित है? पहला ऑप्शन ग्रीक शैली से प्रभावित है, दूसरा ऑप्शन गंधार शैली से प्रभावित है, तीसरा ऑप्शन पार्सियन शैली से प्रभावित है और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा बुलंद दरवाजा किस शैली से प्रभावित है? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पार्सियन शैली से प्रभावित है। तो बुलंद दरवाजा किस शैली से प्रभावित है? पार्सियन शैली से प्रभावित है। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। और अकबर के दरबार में 13 हिंदू चित्रकार थे। वो हिंदू चित्रकारों का नाम क्या था? ध्यान से सुन लीजिए। दशवंत था, बसावंत था, केशवलाल था, मुकुंद था, मधु था, जगन्नाथ था, तारानाथ था, सावलदास था, महेश थे, खेमकरण थे और हरबंश थे, राम तथा माधव थे। ये अकबर के हिंदू चित्रकारों के नाम थे। तो चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं। अगला प्रश्न है बृद्धेश्वर मंदिर किसके द्वारा निर्मित था? पहला ऑप्शन विजयालय के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र द्वितीय और चौथा ऑप्शन है राजराज प्रथम। सही जवाब क्या होगा? तो जितने लोगों ने ऑप्शन डी जवाब दिया बिल्कुल सही है। बृद्धेश्वर मंदिर निर्मित किया गया था राजराज प्रथम के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण कराया था। तो बताना है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? पहला है परमार वंश, दूसरा है चंदेल वंशों ने, तीसरा है प्रतिहारों ने और चौथा है चहमान वंशों ने। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंदेल वंश ने। तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश ने कराया था। अगला प्रश्न है सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण करने वाला शासक कौन था? पहला ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, दूसरा ऑप्शन है दाहिर और तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और चौथा ऑप्शन है मोहम्मद गजनबी। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मोहम्मद गजनबी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। श्री रंगनाथ राव ने सिंधु सभ्यता के किस स्थल से महत्वपूर्ण अवशेषों को ढूंढ निकाला? पहला विकल्प है लोथल से, दूसरा विकल्प है आलमगीरपुर से और तीसरा विकल्प है कालीगंगा से और चौथा विकल्प है रंगपुर से। तो सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, लोथल से। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम क्या था? किला-ए शाहजहां, किला-ए मुबारक, किला-ए जन्नत, किला-ए हिंद। बताइएगा सही जवाब यहाँ क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, किला-ए मुबारक। तो दिल्ली के लाल किले का प्रारंभिक नाम था किला-ए मुबारक। अगला प्रश्न है महात्मा बुद्ध की मूर्ति का सर्वप्रथम निर्माण गंधार शैली में किया गया था। ये मूर्तियां किस पत्थर पर गढ़ी गई थी? पहला विकल्प है सिलेटी पत्थरों पर,
दूसरा विकल्प है संगमरमर पर, तीसरा विकल्प है ग्रेनाइट पर और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्लेटी पत्थर पर। तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति का सर्वप्रथम निर्माण गंधार शैली में किया गया। ये मूर्तियां स्लेटी पत्थर पर गढ़ी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, इंडको ग्रीक कला को अन्य नाम से या अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंडको ग्रीक कला को किस और नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन गंधार कला, दूसरा ऑप्शन मथुरा कला, तीसरा ऑप्शन कंपनी शैली और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंधार कला। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कला को भारतीय मूर्ति कला की जननी माना जाता है? गंधार कला शैली को, मूल मथुरा कला, पाश्चात्य कला, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब दीजिए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गंधार कला। तो गंधार कला को भारतीय मूर्ति कला की जननी माना जाता है। अगला प्रश्न है, मथुरा में किस कला शैली का विकास हुआ? पहला ऑप्शन गंधार शैली, दूसरा ऑप्शन मथुरा शैली, तीसरा ऑप्शन अमरावती शैली और चौथा ऑप्शन इनमें अजंता शैली। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मथुरा शैली। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 23। अमरावती शैली में मूर्तियों के निर्माण के लिए किस पत्थर का मुख्यतः प्रयोग किया गया? पहला विकल्प है लाल पत्थर का, दूसरा है सिलेटी पत्थर का, तीसरा है सफेद संगमरमर का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सफेद संगमरमर। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? बौद्ध कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? पहला विकल्प जातक कथाओं को कला के माध्यम से व्यक्त किया गया, दूसरा विकल्प बौद्ध कलाकृतियों में धातु का प्रयोग किया गया, तीसरा है बौद्ध कलाकृतियों भाव शून्य थी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जातक कथाओं को कला के माध्यम से व्यक्त किया गया। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया, उस नरेश का क्या नाम था? पहला विकल्प है अमोघ वर्ष, दूसरा विकल्प है दंतिदुर्ग, तीसरा विकल्प है कृष्ण राज प्रथम और चौथा विकल्प है विक्रमादित्य। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कृष्णराज प्रथम। तो कृष्णराज प्रथम ने एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया और कृष्णराज प्रथम राष्ट्रकूट नरेश थे। अगला प्रश्न है, भारत के 4 प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक मार्तंड सूर्य मंदिर है, वह निम्न में से किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा ऑप्शन उड़ीसा में, तीसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर में और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु में। तो सही जवाब आपका क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर में। तो भारत के 4 प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में से एक मार्तंड सूर्य मंदिर है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे मिल रहे हैं और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न हल करते हैं, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया? तो यहाँ सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स पे जल्दी जवाब दीजिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चंदेल राजाओं ने। अगला प्रश्न है, अभिसारिका नामक चित्र किस चित्रकार की रचना है? पहला ऑप्शन नंदलाल बसु का, दूसरा अमृता शेरगिल का, तीसरा है कुंदन लाल मिस्त्री का और चौथा ऑप्शन है राजा रवि वर्मा का। सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंदलाल बसु का है ये चित्र। अगला है, साक्षात्कार नामक चित्र किस चित्रकार की रचना है? तो बताइएगा, साक्षात्कार नामक चित्र को किस चित्रकार ने बनाया है? पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया है, कि अमृता शेरगिल ने बनाया है, कि राजा रवि वर्मा ने, कि नारायण श्रीधर बेंद्रे ने।
तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए सही जवाब होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो साक्षात्कार चित्र है किसका? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। चलिए अगला प्रश्न है, खिन्नावस्था और वेदना, खिन्नावस्था और वेदना नामक चित्र किस चित्रकार द्वारा निर्मित है? पहला विकल्प राजा रवि वर्मा, दूसरा विकल्प गगनेंद्र नाथ ठाकुर, तीसरा विकल्प रविन्द्रनाथ टैगोर और चौथा विकल्प अमृता शेरगिल। सही जवाब क्या होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी। तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर का। खिन्नावस्था और वेदना नामक चित्र रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुजरात शैली की चित्रकला में प्राकृतिक रचनाओं तथा पर्वत, बादल, नदी, सागर, आकाश आदि का प्रमुख रूप से चित्रण किया गया है। तो कांगड़ा चित्र शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है? आइएगा, कांगड़ा चित्र शैली में किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता है? पहला ऑप्शन पौराणिक कथाओं एवं रीतकालीन नायक नायिकाओं का, दूसरा ऑप्शन युद्ध दृश्यों का, तीसरा ऑप्शन पशु पक्षियों का और चौथा ऑप्शन दैनिक क्रियाकलापों का। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पौराणिक कथाओं एवं रीतकालीन नायक नायिकाओं के चित्रों की प्रधानता है कांगड़ा शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32, अजंता के चित्रों की विषय वस्तु क्या है? पहला विकल्प विषय बौद्ध धर्म संबंधित है, विषय जैन धर्म संबंधित है, विषय हिंदू धर्म संबंधित है, कि इनमें से कोई नहीं। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अजंता के चित्रों का विषय बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक के समय स्थापत्य कला चरमोत्कर्ष पर थी? अकबर के समय थी कि जहांगीर के समय थी कि हुमायूं के समय थी कि शाहजहां के समय थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शाहजहां के समय स्थापत्य कला अपने चरमोत्कर्ष पर थी। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट को निर्माताओं का प्रिंस, निर्माताओं का राजकुमार कहा जाता है? हुमायूं को कि अकबर को कि जहांगीर को कि शाहजहां को? तो जितने लोगों का जवाब शाहजहां है वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, निर्माताओं का प्रिंस शाहजहां को कहा जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सी इमारत दिल्ली के लाल किले में नहीं है? मोती महल, हीरा महल, रंग महल, पंच महल? तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंच महल। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद किस मुगल सम्राट ने बनवाई थी? अकबर ने बनवाई थी कि बाबर ने कि शाहजहां ने कि हुमायूं ने? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शाहजहां ने। तो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा की किस गुफा को सबसे पहले खोजा गया? गुफा संख्या 15 दशावतार के नाम से जो प्रसिद्ध है इसको, कि गुफा संख्या 19 सप्तमातृका के नाम से है? तीसरा विकल्प है गुफा संख्या 21 जो रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है, और चौथा गुफा है गुफा संख्या 29 घूमर लेहा के नाम से है प्रसिद्ध। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गुफा संख्या 29 घूमर लेहा के नाम से जो प्रसिद्ध है उसको सबसे पहले खोजा गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो बताइएगा, कौन सी चित्रकारी किस प्रदेश से संबंधित नहीं है? मधुबनी चित्रकारी बिहार से, कि पिछवाई या पिछवाल चित्रकारी गुजरात से, कि फुलकारी कला हरियाणा से, कि कलमकारी कला आंध्र प्रदेश से? तो यहाँ सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी सही जवाब होगा, पिछवाड़ी चित्रकारी गुजरात से संबंधित नहीं है, ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, गंधार कला शैली के विषय में निम्न में से क्या सत्य है? पहला विकल्प है इस शैली का प्रारंभ ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में हुआ। दूसरा विकल्प है इसका विकास अफगानिस्तान और पश्चिमी पंजाब के बीच की भूमि में हुआ। तीसरा विकल्प है यह ग्रीक बौद्ध शैली कहलाती है। चौथा है उपयुक्त सभी। सही जवाब क्या होगा?
तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। बेसर शैली भारत की मंदिर वास्तुकला की एक प्रसिद्ध शैली है, इसके विषय में क्या सत्य है? असत्य कथन ढूंढना है। पहला, यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण में मुख्य रूप से दृष्टिगत होती है। दूसरा विकल्प है, यह नागर एवं द्रविड़ मंदिर वास्तु शैलियों का मिश्रित रूप है। तीसरा है, इसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या सत्य है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। निम्न में से कौन कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है? बोरोबुदुर मंदिर, आनंद मंदिर, सिंतलवासल मंदिर की अंकोर वाट मंदिर? सही जवाब क्या होगा आपका? तो सही जवाब जितने लोग ऑप्शन डी दे रहे हैं बिल्कुल सही, अंकोर वाट मंदिर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। अजंता की गुफाओं की संख्या 30 है। इन गुफाओं में मिलने वाली चित्रकला की विषय वस्तु क्या है? पहला विकल्प है, बुद्ध के जीवन का व्यष्ट एवं संविष्टगत पक्ष। दूसरा है, बुद्ध के उपदेश। तीसरा है, शिव की विविध रूप। और चौथा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बुद्ध के जीवन का व्यष्ट एवं समिष्टगत पक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियां हैं? एलिफेंटा की गुफाओं में किसकी मूर्तियां? बुद्ध की, राधा कृष्ण की, शिव की, उपयुक्त में से सभी? सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, शिव की। एलिफेंटा की गुफाओं में मूर्तियां किसकी है? शिव की। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में एक नवीन कला शैली का जन्म हुआ, उसे कहते हैं? पहला विकल्प है मगध कला। दूसरा है मथुरा कला। तीसरा है गंधार कला। चौथा है यूरोपियन आर्ट। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंधार कला शैली। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। भीमबेटका गुफाएं किससे संबंधित हैं? पहला विकल्प है प्रागैतिहासिक चित्रकला से। दूसरा है मध्यकालीन चित्रकला से। तीसरा है मुगलकालीन चित्रकला से। और चौथा आधुनिक चित्रकला से। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रागैतिहासिक चित्रकला से। तो भीमबेटका गुफाएं संबंधित है प्रागैतिहासिक चित्रकला से। अगला प्रश्न है, जोगीमारा की गुफा में है, 4 विकल्प है दिया गया है। पहला विकल्प है पशु पक्षी मानव आकृति तथा फूल आदि का चित्र अंकित है। दूसरा है महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित चित्र चित्रित है। तीसरा विकल्प है महावीर स्वामी के जीवन पर आधारित चित्र चित्रित है। और चौथा है धार्मिक चित्र चित्रित है। तो सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पशु पक्षी मानव आकृति व फूल आदि चित्रित है जोगीमारा की गुफा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। अजंता की कौन सी गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं? 4 विकल्प दिया गया है। इन चारों विकल्पों में सबसे प्राचीन गुफा कौन सी मानी जाएंगी? पहला है 9वीं 10वीं। दूसरा विकल्प है 8वीं 12वीं और 13वीं। तीसरा विकल्प है 17वीं। और चौथा विकल्प है 16वीं। आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन ए जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, 9वीं और तथा 10वीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। महात्मा बुद्ध को गृह त्यागते हुए अजंता की किस गुफा में चित्रित किया गया है? ऑप्शन ए 14वीं गुफा में। ऑप्शन बी 16वीं गुफा में। ऑप्शन सी 17वीं गुफा में। ऑप्शन डी 21वीं गुफा में। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ सही जवाब होगा ऑप्शन बी 16वीं गुफा में। तो गुफा संख्या 16 में
महात्मा बुद्ध को गृह त्यागते हुए दर्शाया गया है, चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। पाषाण खंडों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार किस पल्लव शासक ने किया? पहला विकल्प है सिंह विष्णु ने, दूसरा विकल्प है महेंद्र वर्मन ने, तीसरा विकल्प है दंती वर्मन ने और चौथा विकल्प है नरसिंह वर्मन ने। तो सही जवाब क्या होगा? यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, महेंद्र वर्मन ने। तो पाषाण खंडों को काटकर मंदिर बनवाने की कला का प्रचार पल्लव शासकों में महेंद्र वर्मन ने किया। चलिए अगला प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का ये वीडियो सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, प्रश्न काफ़ी अच्छे थे। तो लास्ट प्रश्न हल करते हैं। किस मुगल शासक ने यूरोपियन चित्रकला के प्रति रुचि दिखाई थी? पहला ऑप्शन शाहजहां ने, दूसरा ऑप्शन हुमायूं ने, तीसरा ऑप्शन अकबर ने और चौथा ऑप्शन जहांगीर ने। तो आपका सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे जितने लोग ऑप्शन डी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही है, जहांगीर ने यूरोपियन चित्रकला के प्रति रुचि दिखाई थी। तो आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। मित्रों, आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और डेली 9 बजे की लाइव क्लास में आप अधिक से अधिक लोग जुड़िए, जिससे प्रैक्टिस सेट और भी करने में अच्छा लगे। अगले वीडियो में फिर ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को संग्रहित करके आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।